हेलो बच्चों, मेरा लास्ट क्लास में आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा था। सबको याद होगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड बनते कैसे, हाउ टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, ये बात हमको समझना है। हाउ टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ठीक है। कौन कौन सी एनर्जी आयनिक कंपाउंड को बनने में पार्टिसिपेट करती हैं। तो टॉपिक हमारा हो गया एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये हमारा टॉपिक है। एनर्जेटिक्स का मतलब आयनिक कंपाउंड के बनने में कौन कौन से रिएक्शंस पार्टिसिपेट करते हैं और उनसे एसोसिएटेड एनर्जी। ये पूरी बात हमको अच्छे से समझना है, यही है। इसी को हम बोलते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, और इसी को हम बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। तो बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड का, बॉर्न हैबर साइकिल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बॉर्न हैबर साइकिल। चलिए देखिए, एग्जांपल हम लेते हैं। सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं तो NaCl ये बनता, NaCl। तो ध्यान से देखना, क्लोरीन 2 है, सोडियम 1 है, तो आप यार यहां कर दीजिए हाफ मोल क्लोरीन। हाफ मोल, हाफ मोल का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल। तो Na प्लस हाफ Cl2 इक्वल टू NaCl। अब बैलेंस से देखो, हाफ इंटू 2 1, हाफ इंटू 2 1, ये 1, तो यहाँ Na भी 1 Cl भी 1, ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई। हो गया क्लियर सबको? ये बैलेंस रिएक्शन का क्लैरिटी हो गई सबको। Na प्लस हाफ Cl2 इक्वल टू NaCl, ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट एक। अब कैसे बनता है, इधर देखिए बच्चों, Na होता है सॉलिड। सॉलिड को इतनी हीट दी जाती है कि वो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस एटम में कन्वर्ट होता है। एक एटम में गैसियस एटम बन गया, ये गैसियस एटम। ध्यान से सुनना, यदि सॉलिड को इतना एनर्जी दें कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इस एनर्जी को बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। तो हमने यहां पर सब्लिमेशन एनर्जी दे दी, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन का मतलब होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड को इतनी एनर्जी दी जाए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो और सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, और इस एनर्जी को हम बोलने लगे सब्लिमेशन एनर्जी। और ये 1 मोल के लिए ये 1 लिखा है, 1 मोल से 1 मोल बन गया, और हमने इसका सिंबल ले लिया, इसका नाम दे दिया, सब्लिमेशन एनर्जी का नाम दे दिया डेल्टा H1। ये सिंबल ले लिया डेल्टा H1, ठीक है। हम नाम दे देते हैं डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई सब्लिमेशन एनर्जी। तो आपको समझ आ गया, सोडियम है सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट को आपने इतनी एनर्जी दी कि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। और हमेशा 1 मोल यूज करना एनर्जी के लिए। देखिए, ये 1 मोल से ये 1 मोल बन गया। जैसे मान लीजिए एक पेन है, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, सेकंड फ्लोर पर तो भी एक पेन था, तो 1 मोल को एनर्जी दी, वो 1 मोल में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट के मोल्स में कन्वर्ट हो गया। ये पहला स्टेप हुआ हमारा
सब्लिमेशन एनर्जी, ये पहली सब्लिमेशन एनर्जी। अच्छा, अब यार बच्चों आपको याद होगा सोडियम आयन बना रहे हैं हम, गैसियस आयन। गैसियस आयन जब बनता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये बताओ, कोई मुझे बता सकता है ये कौन सी रिएक्शन है? ये कौन सी रिएक्शन है? इसमें क्या हो रहा है? ये अपन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। कोई बता सकता है ये कौन सी रिएक्शन है? आयोनिक। एनीवन? बहुत बढ़िया, आयनिक। बोलो क्या होता है? अरे आयोनाइजेशन एनर्जी। ये देखो, गैसियस एटम को गैसियस आयन में बदल दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका नाम हमने दे दिया डेल्टा H2। आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई है ये। आयोनाइजेशन, कितनी एनर्जी इन्वॉल्व हो गई यहाँ तक गैसियस आयन बनने तक? 2। एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने वाली सब्लिमेशन एनर्जी, और दूसरा गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली और आयन बनाने वाली आयनाइजेशन एनर्जी। कल आपने देखा आयन का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट याद करो, आप देख लो, अपन ने कल पूरा लिखा है, ऑक्टेट कंप्लीट होने वाली बात लिखी है, देखो उसको। तो जो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इस तरह से करता है, ठीक है। कल आपने डॉट स्ट्रक्चर बनाया, इलेक्ट्रॉन को ऐसा भेजा, देखो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया था, और वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया था? बताओ, क्लोरीन ने गेन किया था, एटम ने। अब यहाँ पर देखना, एक क्लोरीन को 2 एटम है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ये लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका है। आप इसको हाफ Cl2 लिख दो या ऐसा लिख दो, बात देखिए। तो ये होती है गैस, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, और आधा मोल लिया है आपने, इसको इतनी हीट दो कि ये Cl एटम में बदल जाए। जरा सोचो, Cl2 को जब आप हीट दोगे तो वो कितने एटम में बदलेगा? 2Cl में। ये 2 है तो 2 बन जाएगा। यहाँ आधा है और मल्टीप्लाई करो, आधा इंटू 2 तो 1, तो ये बन गया 1Cl गैसियस एटम। ये बन गया गैसियस एटम, ये गैसियस एटम बन गया। अब बताओ, इसे जब तुम बनाओगे इस गैसियस एटम को, तो कैसे बनाओगे? आपने स्ट्रक्चर बनाया है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन का, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये Cl एटम बन गया, और ये जो Cl एटम बना, ये आगे चल के, ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं डेल्टा H3। ये डेल्टा H3 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये Cl गैसियस एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये Cl एटम गेन कर, ये वाला Cl एटम गेन कर लेगा, ये वाला Cl एटम इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये गेन कर लिया, और ये बन गया नेगेटिव आयन, ये गैसियस आयन बन गया, गैसियस आयन। अब कल तुमने देखा होगा अपन ने ऐसा बनाया था, याद करो, आपने ऐसा बनाया था, Na और Cl एक ऐसा था, और ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन वाला Cl था। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है। बच्चों जैसी बात समझाई थी कल मैंने आपको, आज थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्टिव किया है। और जरा देखिए, ये Cl ने ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गैसियस आयन बन गया। तो ये देखो बच्चों, ये भी गैसियस आयन, ये भी गैसियस आयन, और आप ये वाला स्ट्रक्चर कल वाला देख लो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस तरह से ये देखो, ये गया, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो
यहाँ तक की बात मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई है सबको। बताओ यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको अच्छे से कि नहीं आई? यस सर। तो अब मुझे बताओ कि ये कौन सी एनर्जी नजर आ रही है? ये तो बॉन्ड ब्रेक करने वाली एनर्जी, तो ये एटम बन गया। ये एटम अलग अलग हो गए, ये एटम अलग अलग हो गए। और अब गैसियस एटम बनने के बाद गैसियस आयन बन रहा है। और बताओ ये कौन सी एनर्जी कहलाई? नाम बताओ जल्दी से एनर्जी। इलेक्ट्रोगेनेट। इलेक्ट्रॉन गेन, बहुत सुंदर, जिसने भी बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, आप एनर्जी भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका नाम अपन ने दे दिया डेल्टा H4। ठीक है, इसको डेल्टा H3 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा H3 है। और यहाँ पर आधे मोल है, तो आप इसको डिवाइड कर देना किससे? आधे, 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है भाई, यदि 1 किलो शक्कर 100 रुपए में आती है तो आधा किलो 50 रुपए में आएगी। तो यहाँ पर आपने आधा मोल लिया है, तो इसको आधे से ऐसा भी कर सकते हो, इंटू मल्टीप्लाइड बाई हाफ, आधे से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ये तो एक ही है पूरी। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बन गया गैसियस आयन, 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 ये देखिए ये बन गया गैसियस आयन। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अब आगे की बात, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनाएंगे, अट्रैक्शन होगा इनमें। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा, इसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन में, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, इसी अट्रैक्शन का नाम आयनिक बॉन्ड है, इसी का नाम है आयनिक बॉन्ड। इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है, या अट्रैक्शन के कारण, ये देखिए ये ऐसा हो गया अट्रैक्शन के कारण। ये Na, ये Cl, ये अट्रैक्शन हुआ और ये बन गया 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल, 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल लेटिस, 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल लेटिस, ये तैयार हो गया सॉलिड। ये क्रिस्टल सॉलिड तैयार हो गया आपका। एक Na है, एक Cl है, एक Na है, एक Cl है, और ये तैयार हो गया क्रिस्टल लैटिस। 1 मोल आयनिक क्रिस्टल लैटिस तैयार हो गया। इसको देखिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड जो बना, इसी आयनिक बॉन्ड बनने में, ध्यान से सुनना, इस अट्रैक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी का नाम होता है लैटिस एनर्जी। ये लैटिस बनाए तो लैटिस एनर्जी कहलाएगा, ये इसका नाम हुआ लैटिस एनर्जी। और इसको आप नाम दे दीजिए डेल्टा H5। तो these energies involved in the formation of the ionic bond, these energies, delta H1, delta H2, delta H3 into half, delta H4 and delta H5, ये 5 एनर्जी इन्वॉल्व हुई और ये रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन की एनर्जी का नाम हुआ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये पूरी रिएक्शन इस तरह से होते हुए ये कन्वर्ट हो गई। ये डेल्टा H, इसका नाम हुआ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और ये सारी एंथैल्पी का सम डेल्टा H के बराबर होता है। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस, ध्यान दीजिएगा सब लोग अच्छे से, डेल्टा H3/2 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5।
तो ये सारी एनर्जी डेल्टा H5 तक की सारी एनर्जी आपकी डेल्टा H के इक्वल है। ये डेल्टा H के इक्वल है। और अब आप इसे बना लीजिए अच्छे से। पहले इसको सीधा कर देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। और सारी एनर्जी का सम ये डेल्टा H कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। बहुत अच्छे से इसे बनाइए, अच्छे से टाइम देके बनाइए, 5 मिनट ज्यादा लग जाए इसका कोई डर नहीं। इसको बहुत अच्छे से समझना है अपने को। देखिए इसको, कंप्लीट हुआ? नो सर। क्लिप ले लो, आप लोग क्लिप ले लो एक बार, फिर हम भेज भी देंगे तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। लिखवाता इसलिए हूं कि जिस समय मैं समझाता हूं अगर आपने उसी समय लिख लिया तो वो फिर दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाता है, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैं सोचता हूं कि जिस समय पढ़ाया जाए उसी समय लिखा जाए। यस सर, कंप्लीट हो गया। सब लोग का? यस सर। चलिए तो ध्यान दीजिए फिर से। हमारा सोडियम हम पहले लेते हैं सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपने 1 मोल ये लिया तो हाफ मोल ये, ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। और 1 मोल NaCl तैयार हो गया। ये कितना मोल तैयार हुआ? 1 मोल। ये 1 हो गया तैयार। ये हाफ था, हाफ इंटू 2 ये हो गया 1, ये 1 और ये 1 मोल NaCl तैयार हो गया। किसी भी रिएक्शन की एनर्जी को पर मोल रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने पढ़ा होगा जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल या पर एटम। तो पर एटम दिया जाए, एक एटम की कीमत 10 रुपए है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम, तो एवोगैड्रो नंबर इंटू 10 तो वो बैलेंस हो जाता है, आ जाता है। तो सबसे पहली एनर्जी लगती है सब्लिमेशन एनर्जी। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। जब तुम्हारा किसी चीज में पैसा लगता है, तुमने घर में देखा होगा यदि पापा का पैसा लगता है तो पापा थोड़े बहुत कहते तो होंगे कि यार तो और वहां पर इतना पैसा लग गया और कोई काम नहीं हुआ। तो पैसा लगता है तो थोड़ा दर्द होता है, और पैसा मिलता है तो खुशी होती है। ये बात सब जानते हैं कि नहीं जानते बताओ? पैसा अगर आपको मिला तो आपको खुशी होगी, और आपका पैसा कहीं लग गया तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, दुख होगा। होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ। यस सर, होता है। यस होता है। सर। देखो, ओके। तो ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है, अपन को सॉलिड को गैस में बदलना है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो सॉलिड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं,
सॉलिड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी देना पड़ती है, अपना पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, तो उसका साइन हो जाता है पॉजिटिव। तो सब्लिमेशन एनर्जी लगती है, उसका साइन होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है दुख। दुख का मतलब अपना पैसा लगेगा तो अपने को गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, और पैसा मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये पहली बात हो गई, ये पॉजिटिव होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है। तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी भी लगती है। आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाइड टू द एटम, ionization energy supplied to the atom to remove the electron from outermost orbit। तो ये भी आपको सप्लाई करने, आपको देना पड़ी, तो ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया, ये पॉजिटिव आपको समझने के लिए लिख दिया। तो जब भी पॉजिटिव की बात की जाएगी मतलब वो आपके लिए कष्ट है, दुख है, परेशानी है, गुस्सा है। और यहाँ देखिए ये ब्रेक कर रहे हो, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, ये देखिए ब्रेक कर रहे हो, तो इसमें एनर्जी लगी, तो एनर्जी लगी तो ये भी कैसी हो गई, पॉजिटिव। अच्छा अब तुम बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, किसी को याद है? बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, नेगेटिव की पॉजिटिव? बहुत बढ़िया, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन वहां से गेन करता है, उस गेन करने में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नेगेटिव होती है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और अट्रैक्शन जहां होता है, अट्रैक्शन जहां भी होता है वहां एनर्जी रिलीज होती है। और जहां रिपल्सन होता है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारी गुस्सा बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, गुस्सा आएगी, ठीक है। चाइना के क्या बोलते हैं, मिलिट्री अपने अंदर आती तो अपने गुस्सा आती है कि नहीं, कैसे आ गए अपने अंदर, अपने को आ जाती है। तो वहां जो सैनिक खड़े उनको कितनी आती होगी, तो गुस्सा आती है। दुश्मन सामने आ जाए तो गुस्सा आती है, और दोस्त आ जाए तो अट्रैक्शन होता है, गले मिलते हैं। तो अट्रैक्शन जहां भी होता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो बताइए अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कौन सी एनर्जी है? इस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई, उसका नाम क्या है, जल्दी बोलो, क्या नाम है उसका? सर लेटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, लैटिस एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। तो लैटिस एनर्जी, अब अपने को दो एनर्जी मिली, ये वाली एनर्जी मिली, ये अच्छी है, और ये वाली एनर्जी मिली, ये अच्छी है। जो अच्छी वाली है वो ज्यादा मिले, माइनस साइन, जैसे मान लीजिए -100 और -200, -100 और -200, तो जो माइनस साइन है वो खुशी का साइन है, मिलने का साइन है, एनर्जी के मिलने का साइन है। एनर्जी आप चाहो तो अलग से लिख लेना, एनर्जी मिलती है, ठीक है, और एनर्जी यूटिलाइज होती है तो पॉजिटिव। व्हेन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड देन साइन इज पॉजिटिव। व्हेन एनर्जी इज गेन, कुछ मिला अपने को कुछ, तो हम बोलते हैं एनर्जी इज नेगेटिव। तो ये खुशी का साइन है और ये दुख का साइन है। अब बताओ दुख बढ़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और खुशी बढ़ेगी तो अच्छा लगेगा। अब बताओ आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कौन सी अच्छी बात है? इस एनर्जी का ज्यादा होना अच्छी बात है, और इस एनर्जी का ज्यादा होना अच्छी बात है। नेगेटिव साइन खुशी का साइन है, ठीक है। तो इसमें दो बातें अपने को समझनी है। और यहाँ पर ये एनर्जी 1, 2 और ये तीन एनर्जी लग रही है। अगर ये ज्यादा पैसा लगे, अपने से कोई ज्यादा पैसा ले, काम 50 रुपए का और 100 रुपए ले, तो अपने को गुस्सा आती है कि नहीं आती? वही चीज है। तो ये अगर एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी बढ़ेगी तो आयनिक बॉन्ड जल्दी नहीं बनेगा, सब्लिमेशन एनर्जी बढ़ेगी तो आयनिक बॉन्ड जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शन देरी से होगी। अगर मान लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, ये रिएक्शन देरी से होगी, आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तब रिएक्शन होगी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ये? यस सर। और इस अगर मान लो ये पेन, अगर मान लो ये पेन खुलते ही नहीं, मैं खोल रहा हूँ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट हो गए, तुमको गुस्सा आ जाएगी, यार ये क्या कर रहे हैं, पेन ही नहीं खुल रहा है।
एनर्जी ज्यादा लग रही है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, आयनिक बॉन्ड उतनी देरी से बनेगा, उतनी जल्दी नहीं बनेगा, जल्दी बनना इजीली नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आपको इन एनर्जी के बारे में पूरा क्लैरिटी आ गई है। और अगर इन सब एनर्जी का सम कर दें तो ये एंथैल्पी, आप रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन की ये एंथैल्पी बन जाएगी। एंथैल्पी आप रिएक्शन कहलाएगी और हम इसे बोलेंगे डेल्टा एच। और डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री बाई टू, क्योंकि आपने आधा मोल लिया, प्लस डेल्टा एच फोर प्लस डेल्टा एच फाइव। तो डेल्टा एच फाइव दिख नहीं रहा है, उसको लिख लीजिएगा। समझ आ गया पूरा इतना आपको अच्छे से बच्चों? यस सर। तो अब हमको वो कंडीशन लिखना है जिसमें हमारा आयनिक बॉन्ड हमें जल्दी मिले, जल्दी बन जाए, इजीली बन जाए। तो लिखिए फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ionic bond. Favorable conditions for the formation of ionic bond. Favorable conditions for the formation of ionic bond. पहला, सब्लिमेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, लो सब्लिमेशन एनर्जी। दूसरा, लो क्यों? जितना कम पैसा लगेगा उतने जल्दी बनेगा, काम होगा अपना। कम पैसा लगे, कम एनर्जी लगे तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, और ज्यादा एनर्जी लगेगी तो रिएक्शन देरी से होगी, मतलब काम लेट हो रहा है आपका। दूसरा, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। किसकी? ये दोनों मेटल की। आप चाहे तो देख सकते हैं, लो सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ मेटल, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। ये मेटल की दोनों चीजें कम होनी चाहिए मेटल की। और ये नॉन मेटल है, आपका क्लोरीन है, नॉन मेटल है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होनी चाहिए। तो अगला पॉइंट अपन लिखते हैं, आप दोनों लिख लिए ये? यस सर, लिख लीजिए। यस सर। तो ये दोनों बात समझ आ गई आपको। अब हमको अगली बात करना है नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तुम बताओ मन से, लो होनी चाहिए कि हाई होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए सर। हाई। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होनी चाहिए, जल्दी टूटेगा बॉन्ड तो जल्दी रिएक्शन होगी आगे की। अगर ये बॉन्ड ही नहीं टूटा, अपन एनर्जी देते जा रहे हैं, बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो आगे वाली नहीं होगी। अपन बोलते हैं ना, आगे वाली गाड़ी चले तो हम आगे बढ़ाएं, जाम लगा हुआ है, बोले आगे वाली गाड़ी चले तो हम बढ़ाएं। भाई जब ये रिएक्शन ही नहीं हो पा रही है, ये इसलिए नहीं हो रही कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन हाई है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यदि हाई होगी तो ये रिएक्शन धीरे होगी और आपके लिए आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल नहीं होगी। आ गई बात समझ में? बोलो। यस सर। तो बच्चों, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। और देखिए इलेक्ट्रॉन ये कैसी है? निगेटिव है, ये मिल रही है। अपने को कोई पैसा दे, अपन ने मान लीजिए कोई अच्छे गेम में पार्टिसिपेट किया और अपने को मान लीजिए क्या मिल गया, गोल्ड मेडल, और पैसा मिले तो मजा आता है कि नहीं आता? अभी आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है? ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला, किसे मिला पता है तुमको?
नीरज चोपड़ा। हाँ, मजा आ रहा है ना उसको, 14 करोड़ रुपए मिल गए एक ही बार में, मजा आ गया उसको। तो समझ लो, तो पैसा मिल रहा है, माने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल हाई, यहां लिख देता हूं, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। तो ये दोनों बातें हो गई नॉन मेटल के लिए, और ये दोनों बातें हो गई मेटल के लिए। तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। हो गया क्लियर? ये दोनों लिख लिया आपने? तो बच्चों समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, तो sir. ये आपने दोनों लिख लिए। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, इसको, है ना। अब तीसरी बात, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात फिर से आती है। अब देखो, जब ये आयन बन गए, ये आयन बन गए, ये आयन बन गए, तो आयन बनने पर कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, बोलो? लेटिस एनर्जी। अब बताओ, ये भी तो मिलने वाली है निगेटिव। हमेशा लिख लो, निगेटिव माने खुशी का साइन, मिल रही है एनर्जी। तो बच्चों, लेटिस एनर्जी ऑफ, अब ये लेटिस एनर्जी, अब ये आयनिक कंपाउंड ही बन गया, इन दोनों में अट्रैक्शन से ये आयनिक कंपाउंड बन गया। तो लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड शुड बी हाई। लेटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड शुड बी हाई, या आप आगे लिख सकते हो हाई लेटिस एनर्जी ऑफ, हाई लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर ये दो चीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो और लेटिस एनर्जी ज्यादा हो, तो आयनिक बॉन्ड जल्दी बन जाता है। बच्चे समझ आया अच्छे से कि नहीं आया? अब आज की क्लास का हर पॉइंट, एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन नीट में पूछा गया। कोई सा भी पॉइंट आप उठा लो, सब पर क्वेश्चन आया है, सब पर। अब बताओ, आयनिक बॉन्ड बनने की फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी, क्या आंसर होगा? हाई लेटिस एनर्जी Platinum. और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आंसर होगा। अच्छा, कौन सी कंडीशन में आयनिक बॉन्ड इजीली नहीं बनेगा? तो आंसर हो गया हाई सब्लिमेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑल दीज थ्री। चौथा ऑप्शन अगर दे दें कि ऑल द अबव, तो आपका आंसर चौथा ऑल द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन दिया जाए कि ये सब दी जाए आपको, ये, तो आप डेल्टा एच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, बताओ? यस Yes, सर। sir. कर सकते हैं सर, बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूं, मैं आपको डेल्टा एच भी दे दूं, डेल्टा एच वन दे दूं, डेल्टा एच टू दे दूं, डेल्टा एच थ्री दे दूं, डेल्टा एच फोर पूछ लूं कि डेल्टा एच फोर क्या है, और डेल्टा एच फाइव दे दूं, तो आप डेल्टा एच फोर निकाल सकते हो। डेल्टा एच फोर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी का नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप ये भी निकाल सकते हो। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसको निकालने के लिए या इसको निकालने के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट विल बी द लेटेस्ट एनर्जी, और ये सारी एनर्जी दी रहती है। तो अब आप बताओ, ये निकाल सकते हो कि नहीं, ये वाली लेटेस्ट एनर्जी, यस ये सर। फार्मूला लगा के? तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक बात इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है किसी को भी आयनाइज इस वार्म एवर साइकिल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की बात समझाते हैं। अब आपको लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन समझाते हैं।
ये देखो, तो अगर आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये लिखिए, आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन। तो लिखो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, आयनिक बॉन्ड इज द electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between gaseous cation and gaseous anion। ये देखिए एनायन है और ये कैटायन और गैसियस फॉर्म में, तो इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between gaseous cation and gaseous anion, electrostatic force of attraction between gaseous cation and gaseous anion। आप बताओ बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं बात आप लोग को? क्यों बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गई आपको? यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन आपको पीरियोडिक टेबल में समझा दी, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल में, सब्लिमेशन तो सब जानते हैं, सॉलिड को गैस में बदलते हैं। तुमने घर में जो कपड़ों में नेफ्थलीन की गोलियां रखी देखी है कभी, या तुमने बाथ बेसिन में जो सफेद सफेद गोलियां पड़ी रहती है नेफ्थलीन की, वो देखी है तुमने? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, तो सब जब अपन कपड़ों में वो गोलियां रखते हैं तो इतनी बड़ी कुछ रहती है, इतनी बड़ी दिखती है अपने को गोली, इतनी बड़ी, ये इस साइज की, और कुछ दिन रखा रहने दो, 10-12 दिन 15 दिन बाद तो इतनी सी बचती है, और रखा रहने दो तो इतनी सी बचती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉलिड थी और सॉलिड से बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे इवापोरेट हो गई। तो ये रिएक्शन कहलाती है सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड सीधे के सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? सब्लिमेशन। तो बाकी सब चीज जानते हैं। और बॉन्ड डिसोसिएट, भाई ये तो बॉन्ड है, और इसको तोड़ने के लिए मैं जो ताकत लगा रहा हूँ, जो एनर्जी लगा रहा हूँ, अब ये टूटा, जो एनर्जी लगी वो कहलाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सिंपल है, लेकिन ये पूछी जाती है नीट में, ये पूछी जाती है लैटिस एनर्जी, ये पूछी जाती है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो लैटिस एनर्जी बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से सुनना। ये गैसियस केटायन है, ध्यान से सुनना, गैसियस केटायन, ना ये एक्वस है, ना ये सॉल्वेटेड है, ना ये सॉलिड है, सीधा गैसियस केटायन। और ये भी देखो गैसियस एनायन है। इन दोनों में अट्रैक्शन से, ये देखो ये अट्रैक्शन हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है इसके बनने में, ये क्या है? ये देखिए 1 मोल आयनिक क्रिस्टल, इसके बनने में 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के बनने में जो एनर्जी रिलीज हो गई, ये रिलीज हो गई, इस रिलीज्ड एनर्जी का नाम है लैटिस एनर्जी। आया बच्चों समझ में? आया बच्चों समझ में? यस सर। Yes, sir. तो लिखिए लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड, energy released when 1 mole of ionic crystal, लैटिस भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, आयोनिक क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस, energy released when 1 mole of ionic crystal is formed from gaseous cation and gaseous anion, या gaseous ion लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरा लिखो gaseous cation and gaseous anion। ये जो एनर्जी रिलीज हुई, तुम्हें जो पैसा मिला, सपोज इसमें तुमको पैसा मिला 800 -800, सपोज इसके बनने में -800 मिला, तो आपको -800 मिल रहा है पैसा, ये मिलने का साइन है, खुशी का साइन है।
अब बताओ 800 रुपीज तुम्हें मिले तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, तो वैसे ही है। तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है। बोलो सबको समझ आ गई ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन सबको समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लें जल्दी से। लिख लिया आपने? ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. आप इसका उल्टा सोचो यार, उल्टा सोचो। जैसे मान लो तुम यहां से दिल्ली गए तो किराया लगा 1000, और उसी ट्रेन से उसी कोच से आए तो किराया कितना, आने में कितना लगा? 1000। दोनों का वैल्यू तो बराबर ही रहेगा ना। एक में तुम बोलोगे जाने में 1000 लगा, और एक में तुम बोलोगे आने में 1000 लगा। एक में जाना तो साइन पॉजिटिव हो गया, और आना तो साइन निगेटिव हो गया। तो बस अब इतना सा सोचना है, इसका उल्टा सोचते हैं, बिल्कुल उल्टा। ऐसा बोल सकते हो, NaCl का आपने लिया बनमोल, NaCl का आपने लिया बनमोल, इसको इतनी एनर्जी दी जाए, अच्छे से सुनना, इतनी एनर्जी दी जाए कि जो बॉन्ड बना ये ब्रेक हो जाए और ये किसमें बदल जाए? गैसियस केटायन और गैसियस एनायन में बदल जाए। तो जो एनर्जी आपकी लगेगी वो कहलाई लेटेस्ट एनर्जी, पर साइन पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी। एक में लगा जाना, एक में लगा आना। तो एनर्जी absorbed by 1 mole of ionic crystal lattice to convert gaseous cation and anion is called lattice energy। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी, इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब एब्जॉर्ब होगी तो साइन पॉजिटिव होगा, और जब रिलीज होगी तो साइन निगेटिव होगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगा। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, लेकिन हमें इस तरह से भी सोचना है कि अगर हम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसी अमाउंट की, और जब ये कंबाइन होंगे तो उसी अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी। बच्चों बात समझ आ गई कि नहीं आई, ये बताओ। Yes, sir. तो इसे लिख लीजिए अच्छे से। हो गया क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बॉर्न नेवर साइकिल, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस पर क्वेश्चन ना आया हो। कोई एग्जाम नहीं है जिस पर क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, आयनिक बॉन्ड की मजबूती की बात कर रहे हैं। जैसे ये देखो, ये पेन है, इसको खोलने में मुझे बहुत ताकत लग रही, खुल नहीं रहा है, जबकि ये वाला पेन है, ये इसको खोलने में ताकत नहीं लगी। अब बताओ मजबूती से ये ज्यादा जुड़ा था कि ये पेन ज्यादा जुड़ा था? तो ये पेन मजबूती से ज्यादा जुड़ा था, मैंने इसको तोड़ना मेरे लिए टफ था। तो यही बात आपको समझना है
कि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उस आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। समझ गए? तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, strength of ionic bond directly proportional to the lattice energy। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, मैग्नीट्यूड में देखिए नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव इधर जाने के लिए नेगेटिव है, आने के लिए पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड देखिए तो स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। समझ आया पॉइंट? जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी वह आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। आप स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, स्ट्रांग बोल रहे हैं उसे, तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। बोलो, क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आपको टारगेट देते हैं कि आप दिमाग लगा करके एक ये बनाएंगे, कैल्शियम का और क्लोरीन की रिएक्शन से बनने वाला हाफ हटा दीजिए आप, और CaCl2 का डायग्राम आप बना के लाएंगे। जैसा मैंने ये बनाया वैसा डायग्राम आप CaCl2 का बनाएंगे। ठीक है, CaCl2 का बनाएंगे। हम हिंट कर देते हैं, कैल्शियम सॉलिड है तो पहले कैल्शियम सॉलिड को गैस में बदलने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी लगी, फिर कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये फिर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, प्लस एक और निकाल दिया कैल्शियम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 करिएगा, ये डेल्टा H2 के बराबर होगी। बोलो, बात समझ आ गई तुमको? ये बात समझ आ गई तुमको? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. आयोनाइजेशन एनर्जी 2 लगेगी। एक आयोनाइजेशन एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फिर दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर आप 2 पेन लेंगे तो आपको 2 पेन की एनर्जी सम करना पड़ेगी। 2 पेन पैसे, एक पेन 50 रुपए का, दूसरा पेन 100 रुपए का, तो सम कर दिया 150 रुपए का। भाई एक पेन सस्ता आया 50 रुपए में, दूसरा 100 रुपए में आया, तो 150 रुपए लग गए आपके। तो आपको इस तरह से IE1 प्लस IE2 का यूज करना है, और फिर अब आप आगे की रिएक्शन इस तरह से करके ये बनाएंगे। समझ गए? यहां भी हिंट कर दे रहा हूं, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आपको 2 क्लोरीन एटम लेने पड़ेंगे। एक पहले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऐसे ये 2 बन जाएंगे। बोलो, समझ आ गया? कर लेंगे ना अब आप? Yes, sir. Yes, sir. तो एक ये लिख लीजिए क्वेश्चन की, इसका हमको डायग्राम बनाना है। इसका कैल्शियम प्लस क्लोरीन इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड। मैंने हिंट कर दिया है आपको बहुत अच्छे से, अब मन से बनाइएगा पूरा डायग्राम। और डेल्टा H लिखिए, कैसे लिखेंगे? एक और दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बैलेंस कर देता हूं हाफ, और ये MgO, इसका भी आप डायग्राम बनाएंगे। 2 डायग्राम आपने बना लिए तो आपका बोर्न-हेवर साइकिल से आने वाले हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। बोर्न-हेवर साइकिल से आने वाले हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। तो इसे अच्छे से तैयार कर लें। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी तरह से समझ आ गई कि नहीं आई, बताइए सब लोग। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो
आज पूरा तैयार कर डालिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मजा आ जाना चाहिए। कल अगली क्लास में अपन पूरा आयनिक बॉन्ड के क्वेश्चन कर डालेंगे, सब सॉल्व।